साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी जय माता दी, क्योंकि आज है पहला नवरात्रा, मतलब कि ये जो ब्लॉग है ये है 3 तारीख का। तो यहाँ पर सुबह ही मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, लेकिन बेडशीट वगैरह मुझे बदलनी थी। तो ये नई बेडशीट मैंने मंगवाई है, लेकिन इसका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। ऑनलाइन ऑर्डर की थी और ये जो लिखा हुआ था कॉटन लिखा हुआ था उस पर, इसीलिए मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन ये कॉटन नहीं है, ये पॉलिस्टर का कपड़ा है। एक कपड़ा होता है जो कि बेड पे टिकता नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि इस बेडशीट में इलास्टिक लगी हुई है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने इसको रिटर्न में नहीं डाला, रख ली है। उसके बाद अपने यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं काम में लग जाऊँगी। जैसे कि मैंने बोला डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी थी। अब जो काम बचता है वो बचता है झाड़ू पोछे का। आज मुझे वैसे भी जल्दी है, क्योंकि आज नवरात्रा है और व्रत है मेरा। दो व्रत मेरे एक साथ आए हैं। पहले तो आज जो नवरात्रे शुरू हुए थे वो बृहस्पति से हुए थे, और बृहस्पति को मेरा साईं बाबा का भी व्रत होता है। तो इसी कन्फ्यूज़न में थी क्या क्या करूँ। फिर मैंने सोचा दोनों व्रत रखते हैं हम। माता रानी आई हैं 6 महीने बाद, तो उनका स्वागत करेंगे और व्रत रखेंगे। व्रत तो मुझे पहले से ही रखना था, क्योंकि घर की डीप क्लीनिंग मैंने कर ली थी, और जो लास्ट में बचा था वो बची थी किचन की डीप क्लीनिंग, जो कि मेरी वीडियो आ चुकी है किचन की डीप क्लीनिंग की। तो वो भी मैंने सब कर ली थी, और सोचा है कि नवरात्रों में कीर्तन करवाएंगे। अब देखते हैं, सोचा तो है अगर कोई मंडली मिलती है कीर्तन करने के लिए तो ज़रूर मैं कीर्तन करवाऊंगी। और जब भी नवरात्रे आते हैं, मैं नवरात्रे रखती हूँ तो कीर्तन अपने घर में ज़रूर करवाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे अच्छा लगता है जब माता रानी आती हैं। तो बस ये 9 दिन जो है बहुत अच्छे से मेरे कटेंगे। और जब मैं नवरात्रे में या जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन मैं टीवी में भजन लगा देती हूँ और सुनती रहती हूँ। और आज भी मैंने माता के भजन लगाए हुए हैं और अपनी धुन में लगी हुई हूँ। यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ और माता के भजन चल रहे हैं। 8 बजे से मैंने माता के भजन लगा दिए थे, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी मैं भजन सुनते सुनते ही काम करती हूँ, चाहे मैं कन्हैया जी के भजन सुनूँ, चाहे मैं माता के भजन सुनूँ, चाहे मैं साईं बाबा के भजन सुनूँ, कोई भी भजन सुनूँ, लेकिन टीवी चलता रहता है, भजन चलते रहते हैं और मैं अपने मगन हो जाती हूँ काम में। तो यहाँ पर सारे से मैंने पहले झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दिया था, और सारा काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ माता की चौकी लगाने के लिए। नहा कर आ गई हूँ। तो ये जो लाल कपड़ा मैंने खोला तो ये छोटा था, और ये मेरा पहले का है जो कि मैं चौकी पे बिछाती हूँ। तो इसको मैंने पहले ही माता की चुंदड़ी और जो भी मंदिर का सारा सामान मैंने पहले ही अच्छे से साफ कर दिया था, और ये कपड़ा मैंने धोकर रख दिया था। माता की चुंदड़ी भी मैंने धो के रख दी थी। वो कपड़ा लाल वाला छोटा पड़ा, तो फिर मैंने अपना ये पुराने वाला कपड़ा चौकी पर बिछा दिया है। रात को ही हस्बैंड चौकी बना कर लाए हैं, और सारे में मैंने सबसे पहले गंगा जल ही छिड़का, मतलब छींटे लगाए। गंगा जल के बोलते हैं कि कुछ भी शुभ काम करने से पहले गंगा जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, जो मेरे घर में होगी या नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर में चूहे आते ही रहते हैं। लेकिन देखो माता रानी कैसा चमत्कार करेगी, जोएं वैसे हो जाती है, कभी नहीं भी होती है। तो यहाँ पर मैंने पहला और लास्ट का नवरात्रा रखा है, पूरे नवरात्रे मैंने नहीं रखे हैं। और यहाँ पर पूजा पाठ हो गया था, क्योंकि मैंने दोनों पूजा की थी, साईं बाबा की भी और माता रानी की भी। उसके बाद फिर जो था मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। यहाँ पर अपने लिए चाय बना रही हूँ, और आज नाश्ता नहीं बनाया। हस्बैंड ने बोला तू पूजा पाठ कर ले अच्छे से, मैं बाहर से ही नाश्ता कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और व्रत वाले दिन ना क्या होता है, चाय मिले ना मिले उससे मुझे इतनी टेंशन या इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं पानी बहुत पीती हूँ, तो पानी की मुझे ज़रूरत रहती है। और सुबह सुबह की आदत पड़ी हुई है चाय की, तो चाय मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में चाय पीते हैं ना तो सर में दर्द हो जाता है। लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। आज बस मुझे ये लग रहा है कि हाँ माता रानी आई है घर में, और 9 दिन बड़े अच्छे से बीतेंगे। उसके बाद जो भी जहाँ से मैंने पैरदान उठाए थे, पैर पोंछने वाले उठाए थे, उनको उनके कमरे में मैं बिछा देती हूँ। यहाँ
इस छोटे वाले कमरे में मैं ये बिछाती हूँ दरी, और जो दूसरा रूम अभी आपने देखा उसमें मेरे पास कारपेट है, वहाँ पर मैं कारपेट बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से बिछा दिया है। इतनी चाय पक रही थी और फिर चाय पक गई, मैं लेकर बैठ गई चाय। और आज जो चाय है ना, मैंने गिलास भर कर चाय ली है, क्योंकि ना मुझे जब सुबह चाय नहीं पीती हूँ ना और मेरा व्रत रहता है तो मुझे ये लगता है ज़्यादा चाय पीऊँ, मतलब सुबह 2 बार पी लेती तो उसकी एक ही बार में कसर निकाल देते हैं। एक ही बार गिलास भर कर ले ली है मैंने चाय, और कटोरी ले ली है क्योंकि ठंडी करके मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। और बोलना चाहूँगी, ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चाय पीने बैठ गई थी और सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि 9 दिन तक अब लहसुन प्याज का तड़का हमारे घर में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर चाय पी ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और लंच किसका बनाना है? सिर्फ हस्बैंड का बनाना है, एक जने का खाना मुझे बनाना है। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि आलू की भुजिया बनाते हैं, उसमें प्याज भी नहीं डलेगी और वो बन भी जाएगी जल्दी, और हस्बैंड को वो बहुत अच्छी लगती है आलू की भुजिया। तो फिर मैंने सोचा यही बनाती हूँ उनके लिए, फटाफट बनने वाली सब्जी भी है और उनको पसंद भी आती है, तो क्यों ना यही बनाई जाए। तो फिर मैंने 3 आलू ले लिए और एक ही टाइम की सब्ज़ी मैं अभी बना रही हूँ उनकी अभी अभी की। तो 3 आलू बहुत थे और अच्छे से सब्ज़ी उनको हो भी गई थी, ना ही कम पड़ी है ना ही ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि इतना तो हम महिलाओं को अंदाज़ा हो जाता है कि हम कितनी चीज़ लेंगे और कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था जीरा डालकर, हरी मिर्ची डालकर। मसालदानी को धोया था मैंने, मतलब किचन डीप क्लीनिंग की थी, तो इसमें अभी मसाले नहीं डाले हैं। तो पहले मैं सब्ज़ी में मसाले डाल दिए थे, बेसिक मसाले जो होते हैं हल्दी मिर्ची नमक, और उसके बाद फिर मैंने अपनी मसालदानी जो थी, क्योंकि जो किचन में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़, यूज़ होने वाली चीज़ होती है वो मसालदानी होती है। तो फिर मैंने यहाँ पर मसाले भी भर लिए हैं मसालदानी में। और सामने ना हस्बैंड खड़े हुए थे, वो मुझसे बातें कर रहे थे, हंसाते रहते हैं, बातें भी करते रहते, तो मैं उन्हीं से बातें कर रही थी और किचन में अपना काम भी कर रही थी। वो जब भी आते हैं ना कुछ दुकान के बारे में बताते रहते हैं या मिस्त्रियों के बारे में बताते रहते हैं, उसने ऐसे किया, उसने ये हुआ वो हुआ, मतलब दिन भर का जो भी, अगर 2 बार आ रहे 3 बार आ रहे हैं घर में तो वो दुकान की ही बातें करते रहेंगे। तो यहाँ पर वो आ गए थे और बोल रहे थे भूख लगी, आज नाश्ता भी नहीं बनाया था मैंने सुबह और इन्होंने नाश्ता किया भी नहीं, बोले मैंने नहीं किया। तो फिर मैंने फटाफट से पहले मसालदानी में मसाले भरे, 2 जो ये डब्बे हैं, मतलब छोटी छोटी कटोरियाँ हैं मसालदानी में, इसमें मसाले नहीं डाले क्योंकि जो मसाले डालने थे वो अब 9 दिन के बाद डलेंगे इसमें। उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि जल्दी से खाना बना दे, भूख लग रही है। मैंने सोचा था और बोल के भी गए थे ये कि मैं वहीं से नाश्ता कर लूँगा, फिर ये काम में लग गए और बिज़ी हो गए, तो इन्होंने नाश्ता नहीं किया, इसलिए आते ही सबसे पहले बोला भूख लग रही है। और वैसे भी अब जो आटा था वो मैंने फ्रिज में रात को ही लगा के, मतलब रात को जब खाना बनाया था तो ज़्यादा गूँध लिया था, वही आटा फ्रिज में रखा था, तो उसी से ही फिर मैंने पूछा कि आप रोटी खाओगे या पराठे खाओगे? बोले आलू की सब्ज़ी बनी है तो फिर पराठे बना दे, रोटी नहीं खाऊंगा मैं, आज पराठे ही खाऊंगा। मैंने बोला चलो मैं पराठे बना देती हूँ। तो फटाफट से फिर मैंने गर्मा गर्म पराठे सेके उनके लिए, और उनकी प्लेट जो थी ना खाने की उनको दे दी, और वो आराम से बैठ के खाना खा रहे थे। और वैसे भी एक ही जने का खाना बनाना था, और फिर से मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे कि आप रोटियों को गिनते, 4 ही पराठे खाते हैं, 4 ही रोटी खाते हैं वो, दिन में 3 बार खाना खाते हैं। सुबह नाश्ते में 2 रोटी लेते हैं वो, 2 पराठे लेते हैं जो भी मैं बनाऊँ, लंच में वो 4 रोटी लेते हैं, और डिनर में भी वो 4 रोटी ही खाते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं खाते। तो यहाँ पर ये अपना खाना खा रहे थे और साथ में फ़ोन भी देख रहे थे। उसके बाद खाना बन चुका था, यहाँ आ गई हूँ मैं किचन साफ़ करने के लिए। तो लंच टाइम तक का मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया, बताइएगा कमेंट कर।